नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। महाराष्ट्र विधानसभा की रिक्त रहने वाली 5 सीटों के लिए महायुति द्वारा अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी गई, जिसके तहत भाजपा ने अपने कोटे में आई 3 तथा शिंदे गुट वाली शिवसेना व अजित पवार गुट वाली राकापा ने अपने कोटे में एक सीट के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए। इसमें अजित पवार गुट वाली राकापा ने अपने कोटे में रहने वाली एकमात्र सीट के लिए अमरावती से वास्ता रखने वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के का नाम तय किया। वहीं शिंदे गुट वाली शिवसेना ने अपने कोटे की एक सीट के लिए नंदुरबार से वास्ता रखने वाले चंद्रकांत रघुवंशी तथा भाजपा ने अपने कोटे से 3 सीटों के लिए नागपुर के पूर्व महापौर व सीएम फडणवीस के करीबी संदीप जोशी, भाजपा के प्रदेश महासचिव संजय येनेकर व आरवी क्षेत्र के पूर्व विधायक दादाराव केचे के नामों की घोषणा की, जिसके बाद इन सभी प्रत्याशियों द्वारा आज नामांकन दायर करने के आखिरी दिन अपने अपने नामांकन प्रस्तुत किए गए। उधर दूसरी ओर विधान परिषद चुनाव हेतु विपक्ष में पूरी तरह से सन्नाटा व्याप्त रहा, क्योंकि विपक्ष के पास इस चुनाव को प्रभावित करने लायक संख्या बल नहीं है। ऐसे में यह चुनाव पूरी तरह से एकतरफा व निर्विरोध साबित हो गया है और आज नामांकन दाखिल करने के साथ ही महायुति की ओर से प्रत्याशी बनाए गए 5 नेताओं को निर्विरोध विधायक निर्वाचित मान लिया गया है। जुलाई 2024 में अजित पवार गुट वाली राकापा के राजेश विठेकर विधान परिषद में चुने गए थे, जिसके तुरंत बाद उन्होंने पाथरी निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। ऐसे में 6 वर्ष के लिए विधान परिषद चुनाव हेतु निर्वाचित राजेश विठेकर महज 6 माह के लिए ही सदन का हिस्सा रहे और अब राकापा की ओर से विठेकर के स्थान पर विधान परिषद में भेजे जा रहे राकापा के संजय खोड़के को विधान परिषद सदस्य के तौर पर करीब 5.5 वर्षों का कार्यकाल मिलेगा। वहीं भाजपा से शिंदे गुट के प्रत्याशियों को भी उनकी पार्टी की ओर से रिक्त हुई सीटों पर बचे हुए शेष कार्यकाल तक काम करने का अवसर प्राप्त होगा। विधान परिषद हेतु उम्मीदवारी घोषित होने के उपरांत राकापा प्रत्याशी संजय खोड़के ने आज नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन अपनी दावेदारी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दायर की। इस समय राकापा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व डिप्टी सीएम अजित पवार, प्रदेशाध्यक्ष व सांसद सुनील तटकरे, पार्टी के नेता व विधायक छगन भुजबल एवं दिलीप वलसे पाटिल तथा महायुति सरकार में राजस्व मंत्री रहने वाले भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले व मंत्री अनिल पाटिल सहित विधानमंडल के राकापा सदस्य व पदाधिकारी उपस्थित थे। विधान परिषद हेतु खुद को अजित पवार गुट वाली राकापा की ओर से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद राकापा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के ने आज अपना नामांकन पेश करने के उपरांत मीडिया कर्मियों के साथ बात की और खुद को दिए गए अवसर के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल व प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे सहित पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के प्रति आभार ज्ञापित किया। साथ ही यह भी कहा कि वे विधान परिषद में अपनी पार्टी की ओर से शहर व जिले सहित समूचे राज्य की बेहतरी के लिए प्रभावी रूप से काम करेंगे। 30 वर्ष या संसदीय कार्यक्रमात पूर्ण झोकून काम करत आलेलो आहे। कारण की मी मंत्रालयामध्ये ज्यावेळेस 1992ला आलो तेव्हापासून सारखं पार्टी शासकीय काम केलं, खाजगी सचिव म्हणून काम केलं आणि पार्टीचा जनरल सेक्रेटरी म्हणून जवळपास आता 20 वर्ष काम करतोय। आणि ह्या सर्वच पार्श्वभूमी पाहून पार्टीचे जे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहे अजित दादा पवार, त्यानंतर विदर्भाचे आणि देशाचे नेते प्रफुल्ल पटेल साहेब, त्यानंतर प्रदेशचे अध्यक्ष तटकरे साहेब आणि त्यानंतर भुजबळ साहेब, पार्लमेंटरी बोर्डाचे सर्व सदस्य आणि पार्टीचा लहानातला लहान कार्यकर्ता, ज्याच्यामुळे आज मला हा विधान परिषदेची उमेदवारी दिली। वहीं दूसरी ओर संजय खोड़के को राकापा द्वारा विधान परिषद हेतु अपना प्रत्याशी घोषित किए जाने और खोड़के का निर्वाचन निर्विरोध तय रहने की खबर प्राप्त होते ही खोड़के के अमरावती स्थित जनसंपर्क कार्यालय में राकापा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जमकर जल्लोष मनाते हुए संजय खोड़के का इस उपलब्धि हेतु अभिनंदन किया। शिवजयंती आहे, शिवजयंतीच्या दिवशी आज चतुर्थी सुद्धा आहे। चतुर्थीच्या दिवशी खऱ्या अर्थानं आज आदरणीय संजय खोड़के साहेबांना आणि त्यांच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना जे पार्टीनं बक्षीस दिलं आहे, जे पार्टीनं त्यांच्या कार्याची किंमत केली आहे, मी खरोखर पार्टीच्या सर्व सन्मान्य नेत्यांचं अभिनंदन करतो। राष्ट्रीय अध्यक्ष अजितदादा पवार साहेबांनी या विदर्भाच्या विकासासाठी, या अमरावती जिल्ह्याच्या विकासासाठी कुठेतरी राष्ट्रवादीचं खंबीर नेतृत्व या शहरात असलं पाहिजे, या जिल्ह्यात असलं पाहिजे, या विदर्भात असलं पाहिजे। प्रफुल्ल पटेल साहेबांसोबत काम करणारं एक चांगलं व्यक्तिमत्व असलं पाहिजे, म्हणून आदरणीय संजय खोड़के साहेबांवरती विधानसभेची उमेदवारी देऊन त्यांच्यावरती जबाबदारी दिली आहे। मला निश्चित खात्री आहे आदरणीय संजयभाऊ खोड़के यांना मागच्या 35 वर्षाचा अनुभव आहे। मागच्या 35 वर्षाच्या कालखंडात सर्वसामान्यांपासून तर मोठ्या माणसापर्यंत प्रत्येक विषयाचा अभ्यास असणारे आमचे आदरणीय संजयभाऊ खोड़के सध्याच्या स्थितीत ते आमदारासारखेच आहेत, परंतु आज त्यांच्यावरती पक्षाला विधान परिषदेची उमेदवारी देऊन आमदाराची जबाबदारी दिली, ते निश्चितपणे चांगल्या पद्धतीने पार पाडतील आणि विदर्भाला विकासाच्या दिशेने कसा नेता येईल, अमरावती जिल्ह्याला विकास कसा देता येईल यासाठी निश्चितपणे ते प्रयत्न करतील। अपने पिता संजय खोड़के को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा विधान परिषद सदस्य हेतु प्रत्याशी बनाए जाने के बाद खोड़के दंपति के बेटे यश खोड़के ने दैनिक अमरावती मंडल से विशेष बातचीत में कहा कि उनकी माताजी सुलभा खोड़के पहले से विधायक हैं, वहीं अब पिता संजय खोड़के भी विधायक बन गए हैं, जिससे निश्चित ही उन्हें प्रसन्नता हुई है और उन्हें लगता है कि युवा नेता के तौर पर उनकी जिम्मेदारियां काफी अधिक बढ़ गई है, जिसे पूरा करने के लिए वे पूरी तरह से प्रयास करेंगे।
अमरावती के विधायक सुलभा खोड़के ने विधानमंडल के जारी बजट सत्र दौरान विधानसभा में बताया कि खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से राज्य में कई स्थानों पर चलाई जा रही राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम वेबसाइट विगत 2-3 माह से बंद है और राशन दुकानों में लगी ई-पॉश मशीनों में तकनीकी खराबी आने के साथ ही सर्वर की अनियमितता व थंब कनेक्टिविटी के चलते अनाज की आपूर्ति बंद है, जिससे राज्य के 25 लाख राशन कार्ड धारक प्रभावित हुए हैं। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने एक बार फिर यह दावा किया कि नायब तहसीलदार स्तर के अधिकारियों द्वारा जारी प्रदेश के लगभग 40,000 के आसपास जन्म प्रमाण पत्र रद्द किए गए। सोशल मीडिया पर जारी संदेश में सोमैया ने दावा किया कि इन प्रमाण पत्रों में अमरावती, अकोला व नागपुर में जारी हुए प्रमाण पत्र शामिल हैं, जिनकी संख्या हजारों में रहने का दावा भी उन्होंने किया। नागपुर विद्यापीठ टीचर एसोसिएशन यानी नूटा संगठन का अमरावती जिला कार्यकारिणी का पंचवार्षिक चुनाव कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर तीर्थराज राय व सचिव के तौर पर डॉक्टर सौरभ घोगरे का चयन किया गया। अमरावती मनपा क्षेत्र के सुखली कंपोस्ट डिपो में होने वाले प्रदूषण के लिए मनपा को जिम्मेदार ठहराते हुए केंद्रीय हरित लवाद ने मनपा पर वर्ष 2020 में 47 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका था, जिसे रद्द करने के लिए मनपा द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है। आज इस मामले में प्रतिवादी व आवेदक की जिरह सुनने के बाद अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद निश्चित की गई है। सिंधुनगर स्थित पूज्य शिवधारा आश्रम में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 18, 19 व 20 मार्च को सदगुरु स्वामी शिवभजन जी महाराज का महानिर्वाण महोत्सव मनाया जा रहा है। इस निमित्त 18 मार्च की सुबह से विभिन्न धार्मिक आयोजनों का सिलसिला प्रारंभ होगा। यह जानकारी पूज्य संत संतोष देव महाराज ने आज पत्रवार्ता में दी। आंध्र प्रदेश की तर्ज पर महाराष्ट्र में शक्ति कानून कब लागू होगा, यह सवाल पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद के जरिए राज्य सरकार के समक्ष उठाया और कहा कि राज्य में महिलाओं व युवतियों पर होने वाले अत्याचार का प्रमाण कम होने के लिए आंध्र प्रदेश की तर्ज पर महाराष्ट्र में शक्ति कानून लाने के लिए उन्होंने गृह मंत्री रहते समय काफी प्रयास किए थे। इस कानून में आरोपी को सीधे फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है, लेकिन अब तक इस कानून को अंतिम रूप से मंजूरी नहीं मिली है। समाजामध्ये अशा पद्धतीची द्वेषाची भावना पसरवणं हे काही योग्य नाही। त्याच्यामुळे राज्य शासनाने कडक पावले उचलून या बाबतीत जे कोणी दोषी आहेत त्यांच्यावर कारवाई केली पाहिजे, हे माझं प्रामाणिक इथे मत आहे। काँग्रेसचे अध्यक्ष जे बोलले ते मी ऐकले। तुम्हाला काय वाटतं नेमकं? याला प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन त्याच्या बाबतीत करण्याचा प्रयत्न आहे? त्याचंच आम्हाला दुःख आहे की आज शेतकरी अतिशय अडचणीत आहे। कापसाला भाव नाही। सीसीआयची खरेदी शनिवारपासून बंद करण्यात आली। आता कोणतीही शासकीय कापसाची खरेदी नाही आहे। आपल्याला माहित असेल, आमचं जेव्हा महाविकास आघाडीचं सरकार होतं त्यावेळेस आम्ही कापसाला 13,000, 13,000, 14,000 रुपये प्रति क्विंटल पर्यंत भाव दिला होता। छात्रों के शैक्षणिक नुकसान को टालने के लिए ग्रामीण क्षेत्र की शैक्षणिक व्यवस्था ध्वस्त करने वाला 15 मार्च 2024 का शासन निर्णय तत्काल रद्द करने की मांग को लेकर प्राथमिक शिक्षक समिति ने आज राज्यव्यापी आंदोलन किया। जिलाधीश कार्यालय के सामने किए गए आंदोलन में शिक्षक बड़ी संख्या में शामिल हुए। बजरंग दल ने औरंगजेब की कब्र को ध्वस्त करने का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम जिलाधीश सौरभ कटियार को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। सामाजिक वनीकरण के मोर्शी तहसील में काम करने वाले मजदूरों को 6 माह से मजदूरी के पैसे नहीं मिलने पर उन्होंने आज जिलाधीश सौरभ कटियार से भेंट करते हुए ज्ञापन सौंपा और मजदूरी तुरंत अदा करने की मांग की। शहर के पन्नालाल नगर स्थित नाले की सुरक्षा दीवार का निर्माण कई आंदोलन करने के बावजूद नहीं किए जाने से आखिरकार वहां खड़ा एक ट्रक सुरक्षा दीवार को तोड़कर नाले में पलट गया। इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए। अमरावती शहर के 10 पुलिस थानों में शिकायत दर्ज कराने वाले नागरिकों की शिकायतों का तत्काल समाधान करने के लिए पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने डीसीपी व एसीपी को पुलिस स्टेशनों का दौरा करने व जनसभाएं आयोजित करने के निर्देश दिए, जिसके आधार पर 18 मार्च से 24 अप्रैल तक कमिश्नरेट के डीसीपी व एसीपी नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए अपने अपने संभागों के पुलिस थानों का 2 बार दौरा करेंगे। भाजपा के ग्रामीण जिलाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे की संकल्पना के तहत पूरे साल भर चलाए जाने वाले सांसद रक्तदान अभियान के तहत कल रविवार 16 मार्च को राहटगांव स्थित शंकर मंदिर संस्थान में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। साल भर चलने वाले इस रक्तदान अभियान में दैनिक अमरावती मंडल व दैनिक मातृभूमि द्वारा मीडिया पार्टनर की भूमिका निभाई जा रही है। होली के दिन सिंह जोन डी मार्ट के बाजू में सदाबहार मित्र परिवार की ओर से क्रिकेट महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी ने धोती कुर्ता पहनकर अनोखे ढंग से क्रिकेट मैच खेला। अमरावती पुष्करणा समाज की संस्था पुष्करणा फाउंडेशन द्वारा होली मिलन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम में समाज बंधु बड़ी संख्या में उपस्थित थे। राहटगांव के निकट श्री शंकर मंदिर संस्थान में प्राण प्रतिष्ठा व कलशरोहण समारोह के अवसर पर विशाल धर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जगत गुरु शिवाचार्य महास्वामी ने सभी को आशीर्वचन देते हुए कहा कि नारी के सम्मान से सभी को ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। पोटे पाटिल रोड स्थित समता कॉलोनी में गत रोज भाजपा के अमरावती शहराध्यक्ष व पूर्व मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल के हाथों बोके आर्थोपेडिक व मैटरनिटी नामक अत्याधुनिक केयर सेंटर का उद्घाटन किया गया। अमरावती शहर में आधुनिक हाईटेक प्रणाली पर आधारित अस्पताल की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पूर्व मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल ने डॉक्टर भूषण बोके व डॉक्टर नैना बोके का अभिनंदन कर उन्हें भविष्य हेतु शुभकामनाएं दी।
विगत कई वर्षों से राजकमल चौक स्थित दुग्धपूर्णा शीतालय द्वारा अमरावती वासियों की तृष्णा तृप्ति का काम किया जा रहा है, जिसके तहत एक से बढ़कर एक मिल्क शेक व फ्रूट जूस को लजीज स्वाद व विनम्र सेवा के साथ गर्मी के मौसम दौरान उपलब्ध कराया जाता है। इस वर्ष गर्मी का मौसम शुरू होते ही परसों 19 मार्च से दुग्धपूर्णा शीतालय द्वारा अपनी सेवाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती अवसर पर आज सुबह पुरातन श्री सोमेश्वर मंदिर में शिव जी का विशेष अभिषेक किया गया। इस अवसर पर समिति संयोजक निखिल चौहान सहित अनेकों शिव प्रेमी उपस्थित थे। मेलघाट के सबसे महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मान्यता प्राप्त होली व रंगपंचमी का औचित्य साधते हुए बाहर गए हुए मेलघाट के नागरिक अपने मूल गांव में वापस आते हैं। इन सभी नागरिकों को आवश्यक सेवाएं व सुविधाएं प्रदान करने तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन की ओर से 23 मार्च को मेलघाट रंगोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जिला परिषद की सीईओ संगीता महापात्रा ने मेलघाट के सभी नागरिकों से इस रंगोत्सव में बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील की है। राजापेट पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले MIDC के पुराना बाईपास परिसर स्थित रामा इंडस्ट्री में कल रविवार 16 मार्च को शाम 5 बजे के दौरान भीषण आग लगने से परिसर की अन्य कंपनियों के मालिकों व नागरिकों में दहशत उत्पन्न हो गई। इस आग में ऑयल मिल, सर्की व अनाज गोदाम जलकर खाक होने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। शिराला से देवरा देवरी मार्ग पर स्थित एक खेत में आज सुबह एक व्यक्ति का गला कटा हुआ रक्तरंजित शव पड़ा बरामद हुआ, जिसे कुत्तों द्वारा नोचा जा रहा था। इस बात की ओर ध्यान जाते ही सड़क से गुजर रहे लोगों ने पहले तो आवारा कुत्तों को लाश के पास से भगाया, फिर वलगांव पुलिस को इसकी सूचना दी। पश्चात पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेते हुए जांच पड़ताल करनी शुरू की तो मृतक की पहचान बोराला गाँव निवासी 50 वर्षीय गणेश पांडे के तौर पर हुई है, जो वेलकम पॉइंट स्थित एक बार में नाइट वॉचमैन के तौर पर काम किया करता था। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मेलघाट में रंगपंचमी के दिन धारणी परतवाड़ा मार्ग पर हुई दुर्घटना में बोथरा गांव निवासी मनोज जांबेकर नामक दुपहिया सवार युवक की मौत हो गई। धारणी पुलिस मामले की जांच कर रही है। पढ़ाई पूरी होने के बावजूद बैंकिंग परीक्षा नहीं दे सकने की वजह से निराश 28 वर्षीय युवती ने आत्महत्या करने की इरादे से वडाली तालाब में छलांग लगाई, लेकिन समय रहते फ्रेजरपुरा पुलिस के दामिनी पथक ने घटनास्थल पर पहुंचकर उक्त युवती की जान बचा ली, जिसके चलते फ्रेजरपुरा के दामिनी पथक की सर्वत्र सराहना की जा रही है। मूलतः नागपुर में रहने वाले सैनिक मोहन सदाशिव की पत्नी प्रज्ञा सदाशिव ने अचलपुर में सुसाइड नोट लिखते हुए फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस सुसाइड नोट में मृतका ने अपने पति पर मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगाया। अचलपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। रतनगंज परिसर में रहने वाले अंबादास नागरीकर नामक 66 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने बेटे की मौत की वजह से उपजी हताशा के चलते अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जिला सामान्य अस्पताल के वार्ड नंबर 2 में ड्यूटी पर कार्यरत नर्स पर महिला मरीज ने चाकू से हमला किया। यह घटना शनिवार की रात 10 बजे के दौरान घटित हुई। हमले में नर्स गंभीर रूप से घायल हुई, जिसके नाक और जबड़े पर काफी गहरे घाव हुए। कोतवाली पुलिस ने नर्स की शिकायत पर मामला दर्ज किया। माझं नाव लता काशीनाथ शिरसाट आहे। मी वार्ड नंबर 2 मध्ये अधिपरिचारिका म्हणून काम करते। मी प्रॉपर अकोल्याची राहणारी आहे। काल इव्हिनिंगला मी माझी नाईट ड्युटी होती। ड्युटीला आलेली असताना वार्डमधील पेशंट 7:55 ॲडमिट झाला। प्राची बावणे सिस्टरांनी तिला ट्रीटमेंट वगैरे सर्व दिली। त्याच्यानंतर थोड्या वेळाने दुसरा पेशंट ॲडमिट झाला आणि त्या पेशंटला ट्रीटमेंट द्यायला गेली असता ते सिस्टर म्हणे मला काही गोळ्या वगैरे काही नाही आहेत का मावशी? पेशंट मला असं विचारत होता। म्हटलं बाई तुला ट्रीटमेंट दिली सर्व, जर काही असेल तर बघते आणि देते, सलाईन चालू आहे तुम्हाला। माझ्या अंगावरती पोलिसांच्या समोर आणि सागर श्रीरामेच्या समोर चाकूने वार केले आणि त्या बाईने मी रूममध्ये जाऊन दरवाजा बंद केला असता दरवाजा तोडला। त्याचे फोटो पण काढले। दरवाजा तोडलेला आहे आणि मला वाचवण्याला वार्डमधून एकही पेशंटचा नातेवाईक आला नाही। खूप सारे माणसं वार्डमध्ये होते, पण एकानेही मला मदत केली नाही। मला वाचवा कोणीतरी मदतीला या बाईच्याकडे चाकू आहे अशी सांगत होती, पण ना गार्ड आला ना पुलिसवाले आले। पुलिसवाले तिथं उभेच होते, पण ना त्यांनी मला वाचवलं ना मला गार्डनी वाचवलं। डीजे बजाने का विरोध करने पर युवक के सिर पर कांच का ग्लास फोड़कर उसे गंभीर रूप से घायल किए जाने की घटना नांदगांवपेट थाना क्षेत्र में घटित हुई। इस घटना में पुलिस ने जख्मी की शिकायत पर मामला दर्ज किया। सिलाई का काम करने वाली एक महिला को 2 लोगों ने झांसा दिया कि उनके बाबाजी द्वारा कम रकम को बढ़ाकर ज्यादा बना दिया जाता है। ऐसे में उक्त महिला ने बाबाजी के साथ संपर्क करते हुए करीब 2.5 लाख रुपए दिए। पश्चात बाबाजी ने उक्त महिला को एक थैली में कागज का बंडल थमाते हुए कहा कि इसके जल्द ही 80 लाख रुपए बन जाएंगे, और बाबाजी व उसके 3 साथीदार 2,40,000 रुपए की रकम लेकर मौके से फरार हो गए। महिला ने राजापेट पुलिस थाने में 4 लोगों के खिलाफ जालसाजी की शिकायत दर्ज कराई। 3 बच्चों की मां रहने वाली अमरावती निवासी महिला की पहचान सोशल मीडिया के जरिए एक व्यक्ति से हुई, जिसने उसे शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ लैंगिक शोषण किया। पश्चात महिला से 8 लाख रुपए लेकर भाग भी गया। आरोपी युवक का नाम औरंगाबाद निवासी संदीप चौहान बताया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ब्रेकअप होने के बाद पूर्व प्रेमिका के होने वाले पति को उसकी फोटो भेजकर बदनामी की गई। यह घटना 13 मार्च को सुबह उजागर हुई। इस मामले में 23 वर्षीय युवती की शिकायत पर अंजनगांव सूजी पुलिस ने कापुरस्थल निवासी त्रिशरण के खिलाफ विनय भंग व अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।
अकोला के खदान थाना क्षेत्र के खड़की परिसर के रीजनल वर्कशॉप के सामने दो दुपहिया वाहनों के आमने सामने हुई भिड़ंत में सुजाता पांडे नामक महिला की घटनास्थल पर मौत हुई, वहीं उसका पति व एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। अकोला रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर रविवार 16 मार्च की रात एक महिला के गले से 1.25 लाख रुपए मूल्य का सोने का मंगलसूत्र झपटकर चेन स्नेचर भागने लगे, तब संबंधित महिला के पति ने उनका पीछा कर पकड़ने का प्रयास किया। तब चेन स्नेचरों ने उस व्यक्ति पर जानलेवा हमला करते हुए उसके चेहरे को पत्थर से कुचल दिया और उसे गंभीर रूप से घायल किया। घायल व्यक्ति का नाम हेमंत गावंडे बताया गया।